कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लें। लास्ट वीडियो जो हमारा रिलेटेड था वो था हमारा रैम के ऊपर। आप पूरी प्लेलिस्ट को यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसमें मैंने कंप्यूटर की प्लेलिस्ट का ऑप्शन दे दिया है। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा कंप्यूटर में जिन शॉर्टकट कीज़ का हम यूज़ करते हैं उस पर। तो ज्ञान प्लैनेट चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होती है कीज़? इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कीज़ हर वो बटन जो कीबोर्ड पर लगी होती है, उन हर कीबोर्ड के बटन्स को हम लोग वन की कहते हैं। तो कीबोर्ड क्यों कीबोर्ड कहा जाता है? क्योंकि उसमें कीज़ हैं, ठीक है ना, कुंजियां हैं। क्या क्यों कुंजियां? इनको कीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर एक की आपके एक किसी काम को कराने की एक चाबी है, ठीक है ना। कंप्यूटर उसका ताला है और ये चाबी जब कंप्यूटर में लगती है तो वो आपका कार्य सफल हो जाता है। इसीलिए इस की के पूरे बोर्ड को हम लोग कीबोर्ड कहते हैं। तो ये कीज़ को जब हम कुछ शॉर्टकट तरीके से कंप्यूटर को कमांड करते हैं, इन कीज़ को प्रेस करके, तो कौन कौन से कमांड किन बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं और उनके लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं, यहाँ पर आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो कंप्यूटर में कुछ कीज़ के शॉर्टकट्स होते हैं। वैसे तो एक अथाह सागर है शॉर्टकट कीज़ का। मैं उन अथाह सागर को बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आपको बिल्कुल भी ट्रबल नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको अच्छी शिक्षा, नॉर्मल, बिल्कुल ट्रिकी या बहुत ही एक कंसाइज्ड वे में देना चाहता हूँ, ठीक है ना, जो कि एग्ज़ाम में आता है और आएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपसे गलत ना हो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो खटाक से लाइक बटन दबा दीजिए ना, सोचने की क्या बात है। दोस्तों, कंप्यूटर में कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं जिससे कि हम लोग कुछ बड़े बड़े कामों को पलक झपकते ही झट से कमांड देकर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक की को बताता हूँ। आपने देखा होगा कंप्यूटर में एक CTRL लिखी हुई एक बटन होती है। आपका अगर ये कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में इस तरफ कहीं पर CTRL लिखा होगा, ठीक है ना, और CTRL के पड़ोस में यहाँ पर कहीं A वाली बटन होगी, ठीक है ना। तो जब आप लोग अकेला CTRL दबाएंगे तो नॉर्मली कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ जो प्रोग्राम्ड बटन्स होती हैं, तो यही बटन्स ये कुछ कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करती हैं कि इनके साथ जब आप कुछ और बटन को प्रेस करेंगे, कुछ और कीज़ को प्रेस करेंगे तो ही वो काम होगा। काम क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप एक कोई पेपर टाइप कर रहे हैं। क्लास 7th के बच्चों के लिए आपने एक पेपर को टाइप किया जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है, आपने पेपर दिखाया अपने सीनियर को, उन सीनियर ने आपसे कहा कि भाई देखिए, इनका जो फॉन्ट साइज़ है काफ़ी कम है, आप इस फॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा करिए। फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट वही होता है जो आप टेक्स्ट लिखते हैं। यानी कि अगर आपने यहाँ पर ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी आपने ये लिखा है तो ये आपका एक फॉन्ट हो गया, ठीक है ना। तो फॉन्ट किस स्टाइल में लिखा जाता है, टेक्स्ट, उसको बोलते हैं। अब अगर आपका ये लिखा हुआ टेक्स्ट छोटा है, छोटा एक नंबर के फॉर्म में होता है, आपका 8 नंबर का भी फॉन्ट हो सकता है, आपका 80 नंबर का भी फॉन्ट साइज हो सकता है, ठीक है ना। तो आप एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसको सेट करते हैं। एक पेपर में अगर आप 8 का फॉन्ट साइज रख देंगे तो शायद बच्चों को देखने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपका सीनियर आपसे कहता है भैया फॉन्ट साइज आप ऐसा करिए, आप इसको कम से कम 12 कर दीजिए, फॉन्ट साइज 12 कर दीजिए। अब एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको नहीं पता होगा कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा, तो वो क्या करेगा? वो हर एक लाइन को माउस से सेलेक्ट करेगा, ऐसे करके एक एक लाइन को सेलेक्ट कर कर फॉन्ट साइज 12 करेगा, एक एक लाइन को सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज 12 करेगा। और अगर उस पेज में 50 लाइंस हैं
तो वो 50 बार सेलेक्ट करेगा और 50 बार फॉन्ट साइज 12 करेगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल वर्क हो गया, नॉर्मल व्यक्ति के लिए वर्क हो गया। लेकिन इतनी मजदूरी क्यों करनी है? इसी के लिए शॉर्टकट कीज़ हम लोग अपनाते हैं। तो जो एडवांस यूज़र्स होते हैं या जो नॉर्मल एक बिगिनर से एक थोड़ा लेवल अप होता है, वो भी अगर शॉर्टकट कीज़ को सीख लेता है तो उसके लिए यही काम कैसे आसान होता है मैं बताता हूँ। आपने कंट्रोल पकड़े पकड़े ही आपने ए दबा दिया, कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल। ऑल को क्या करना है? सिलेक्ट करना है, यानी कि कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। तो जैसे ही आपने कंट्रोल को प्रेस करते हुए ए दबा दिया, कंट्रोल ए दबा दिया, कैसे किया? ऐसे ऐसे 1 2, ये नहीं करना है, ये दबाए दबाए ये करना है। ठीक है ना? तो ये कॉम्बिनेशन बना होना चाहिए आपको। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, बट ऐसे की बजाय आप इसको पकड़ लीजिए फिर इसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है ना? तो जैसे ही आपने कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये क्या पूरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा? ये पूरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा सिलेक्ट। और सिलेक्ट हो जाने के बाद आप केवल एक ही बार में यहाँ पर फॉन्ट साइज लिखा होगा 12, आप यहाँ पर क्लिक कर दें और वो सीधा सीधा पूरा डॉक्यूमेंट 12 के फॉर्मेट में हो जाएगा। उसका पूरा फॉन्ट साइज जो होगा 12 हो जाएगा। किसी भी चीज़ को हमको सुधारना या एडिट करना होता है, हम उसको सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना? और कुछ भी करना होगा, अगर हमने सिलेक्ट नहीं किया है तो फिर कुछ और चीज़ें होने लगती, तो आप वो अनवांटेड चीज़ें होती हैं। चलिए, अब आपने पेपर बना लिया। ठीक है ना? अगर आपसे कहा गया भाई यहाँ पर आपने ऐसा किया है, यहाँ पर हर जगह जहाँ जहाँ भी ऑल लिखा है, जहाँ जहाँ भी ऑल लिखा है, आप उसकी जगह कर दीजिए सम। यानी कि जहाँ कहीं भी आपके में ALL ऑल लिखा होगा, आप उसकी जगह कर दीजिए सम। तो अब तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है कि सबसे पहले तो आप पूरे पेपर को ध्यान से देखिए कहाँ पर ऑल लिखा है, फिर आप उस ऑल को बैक स्पेस से डिलीट करिए, इरेज करिए, उसके बाद वहाँ पर आप सब जगह एक एक बार टाइप करिए जाकर। ठीक है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं और वो शॉर्टकट होता है कंट्रोल H। कंट्रोल दबाते हुए आपने H कर लिया। तो कंट्रोल H का मतलब क्या होगा कि आपने जैसे ही कंट्रोल H प्रेस किया, सारे जितने आपके यहाँ ऑल लिखे हुए हैं, जहाँ कहीं भी ऑल उस पूरे डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और आपसे एक ऑप्शन पूछेगा, इस ऑल की जगह आपको क्या लिखना है? आपने कह दिया इस ऑल की जगह मुझे सबके में सम लिखना है, और यहाँ पर आपने ओके कर दिया। तो जैसे ही आपने ओके किया तो सारे ऑल की जगह क्या आ गया? सम आ गया। अब देखा दोस्तों कि कंट्रोल H दबाने से क्या किया उसने? सारे ऑल को पहले फाइंड किया, ढूंढा। ठीक है ना? फाइंड किया, और उसके बाद उसने फिर क्या किया? उसने वहां पर क्या कर दिया? सम कर दिया। तो ऑल को किससे रिप्लेस करा दिया? सम से रिप्लेस करा दिया। तो फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है इसके साथ? कंट्रोल H से हो जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर आपने भाई पूरा डॉक्यूमेंट बना डाला, अब इस डॉक्यूमेंट में एक ऐसा पोर्शन है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ फाइंड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो इसी फाइंड ऑल द क्वेश्चंस को आपको एक दूसरा पेपर बनाना है, तो आपको यही सेम टू सेम वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, फाइंड ऑल द क्वेश्चंस, या ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो अगर सेम टू सेम चीज़ को आप वही लिखना चाहते तो आप सीधे सीधे इसके लिए क्या करते हैं? आप पहले यहाँ से इस चीज़ को कॉपी करेंगे। क्या करेंगे? कॉपी। तो क्या ऑप्शन होगा? कंट्रोल CTRL, कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म होता है, कंट्रोल C फॉर कॉपी। क्या करेंगे? वो चीज़ कॉपी हो जाएगी, और जहाँ आपको ले जाना है, आपको दूसरे डॉक्यूमेंट में बनाना है, तो यहाँ आपको लगाना है, चिपकाना है, यही वाली चीज़ चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए पेस्ट करते हैं, पेस्ट करना। तो CTRL। अच्छा, पेस्ट का मतलब आप P नहीं लिखेंगे यहाँ पर, पेस्ट का मतलब होता है V।
ठीक है ना। तो आप लिटरली उसी वे में आप नहीं लेंगे, कंट्रोल वी से वो चीज़ हो जाएगी पेस्ट, ठीक है। अच्छा, पेस्ट हो जाने के बाद आपने पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ पर सब पूरा बना के आपके 2 पेपर बन गए, ठीक है ना। अब आपको उन पेपर्स को क्या करना है, प्रिंट करना है, ऑब्वियसली प्रिंट ही करेंगे। तो आपने क्या किया, कंट्रोल के साथ P दबा दिया। अब देखिए पेस्ट का मतलब V होता है, लेकिन प्रिंट स्पेशली प्रिंटर के लिए दे दिया गया, तो P फॉर प्रिंटर यानी कि प्रिंट करना है। तो कंट्रोल P से वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा प्रिंट। क्लियर हो गया ना। तो ये ऐसी शॉर्टकट कीज होती हैं जो नॉर्मल हर एग्जाम्स में आती ही आती हैं। आपको करना सिंपली ये है कि कंट्रोल A फॉर ऑल सेलेक्ट, ठीक है, या तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, A फॉर ऑल सेलेक्ट, P फॉर प्रिंट और C फॉर कॉपी, यानी कि ACP, ACP प्रद्युमन, ठीक है ना। इन चीज़ों, इन लोगों को जैसा होता है वैसा ही पसंद है, इनको सबूत के साथ छेड़खानी नहीं पसंद है। तो ACP प्रद्युमन, जो CID आता था, CID में ACP प्रद्युमन थे, तो ACP प्रद्युमन को सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं पसंद है, ये जो होते हैं वैसा ही होता है। A फॉर ऑल है तो ऑल ही होगा, C फॉर कॉपी ही लिखेंगे, P फॉर प्रिंट ही लिखेंगे, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। H को फाइनल रिप्लेस रखेंगे और V फॉर पेस्ट रखेंगे। बहुत सारे शॉर्टकट्स और भी हैं, लेकिन उनको मैं इन वीडियोस में डिस्कशन नहीं इसको करूँगा। मैं जो अलग से जो बड़े लेवल के जो क्लासेस होते हैं उनमें उन क्लासेस को डिस्कशन करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो और आपके किसी भी काम में आ सकता हो तो प्लीज़ इसको अभी लाइक कर दें और इसको अभी शेयर कर दें। दोस्तों, ज्ञान चैनल आपका धन्यवाद करता है। आपका दिन शुभ हो।